हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके हमारे YouTube चैनल रूपेश इंदू ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसी के बारे में क्वेश्चन रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भाषिक रहेगा, भाषा टाइप का रहेगा क्वेश्चन, तो उसे डरना नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सर्कस कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर जो है चढ़ रहा है, और डोर जो चढ़ रहा है और वह एक खंभे से लगा हुआ है जो उसके ऊपर से बंधा हुआ है, और डोर जो जमीन पे है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मान के चलिए ये हमको खंभा है, तो खंभा ये हुआ और सर्कस का डोर जो है ये है, तो 20 मीटर का है और इस पे ये चढ़ रहा है, और जो है वह मान के चलिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण बनाने के लिए हमको दो रेखा चाहिए, तो इसलिए यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज सॉल्यूशन में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो ABC में हमको ये निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसके लंब क्या हुआ? AB हुआ, ये हुआ लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण हुआ। तो लंब हमको क्या हुआ? तो लंब हुआ AB और कर्ण क्या है? AC हुआ। तो यहाँ पे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/√, साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 नहीं होता, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर AB क्या है? AB हमको H है और AC क्या है? 20 मीटर है। तो यहाँ पर करेंगे तो कोनी गुना करेंगे तो ये 2H हो जाएगा और 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर H बराबर 20/2, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो H बराबर, इसलिए H बराबर 10 हो गया। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई H दे देते हैं, हाइट बराबर 10 मीटर हुआ। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर को छूने लगता है और इसके 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। इसमें क्वेश्चन में कहता है कि आंधी आया है और एक पेड़ का जो शिखर जो है ऊपर से जो होता है टूटकर वह जमीन आधा पर से टूट करके, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक ये पेड़ हुआ, ये हाइट हुआ। तो यहाँ से पेड़ क्या हुआ कि यहाँ जो पेड़ है ये टूट करके यहाँ से तो ये लड़क गया जमीन के
उसका ऊपर वाला शिखर जो है वह जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ से ये मचर गया है, तो यहाँ से ये जो यहाँ पर आया है तो इसको y माने है, तो ये भी हमको y हो गया। तो अब जो है हमको, तो अगर ये y हुआ तो यहाँ से x मान लिए हैं, तो हाइट हो गया पूरा हमको वहाँ से वहाँ तक, तो x प्लस y बराबर पूरा हाइट होगा। तो यहाँ जहाँ से टूटा है और जो शेष बचा है तो उसको x माने हैं। तो अब कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो जमीन को यहाँ पे छू रहा है और पाद बिंदु यानी जहाँ पे पेड़ है उसी को कहा जाता है बिंदु। तो ये तो सीधा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 8 मीटर की दूरी पर इसको छू रहा है, तो इसका 8 मीटर है। और क्या कहता है, यहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। यहाँ पे और कहता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर हमको 30 डिग्री का कोण बना है। तो चलिए अब देखते हैं त्रिभुज OAC में। तो त्रिभुज सॉल्यूशन में देखते हैं, त्रिभुज OAC में। तो त्रिभुज OAC में हमको OAC में, तो इसमें हमको क्या निकालना है, तो पहले tan थीटा बराबर 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लंब बटा आधार होता है। तो चलिए इसको tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, तो आधा है, तो लंब क्या है इसमें हमको, इसके सामने वाला लंब है, तो यानी AC है और आधार क्या है, OA है। तो लंब क्या हुआ, AC और आधार क्या है, OA है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 होता है। और यहाँ पर AC क्या है, AC यहाँ पे x है और OA क्या है, 8 मीटर है। तो AC हो गया x और OA हो गया 8 मीटर। तो यहाँ पे अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो √3x हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। तो x बराबर 8/√3 हो गया। तो फिर OAC में ही पुनः देखना है, तो cos 30 डिग्री का मान OAC में करेंगे, तो ये होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार हमको क्या है, आधार OA है और कर्ण क्या है, कर्ण ये हुआ OC हो गया। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2 होगा। cos 30 डिग्री का मान √3/2 हुआ। और यहाँ पर हमको आधार है 8 और कर्ण है y है। तो यहाँ पे √3 × y और 16 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, 16/√3 मीटर हो गया। यहाँ पर भी ये है। तो अब ऊंचाई के लिए x y को जोड़ देंगे। पेड़ की ऊंचाई h बराबर x प्लस y होता है। तो x का मान 8/√3 और 16/√3, तो इसको करेंगे तो 8 + 16 हो गया, तो बराबर क्या हो गया 24/√3। तो इसके हर का परिमेकरण करेंगे तो यहाँ पर भी 3 होगा, तो 24√3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो 3 × 8 = 24, तो बराबर 8√3 मीटर हो जाएगा। तो यही हमको आंसर निकला।